देखिए आज जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं, उन विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इन विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले जो अवस्था आती है वो शैशव अवस्था आती है। जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक यही अवस्था चलती है। तो इस अवस्था में जो है, इस अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार से जो परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें पहली जो परिभाषा दी गई है वो वैलेंटाइन सिरोल की दी गई है। और वैलेंटाइन सिरोल की परिभाषा जो दी गई है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अब देखिए इसमें जैसे बैलन दिया गया है, ठीक है, और बैलन को हमेशा मित्र से संबोधित करते हैं। बैलन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मित्र होता है। और जो मित्र है होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है मित्र से संबोधित किया गया है और मित्र होना चाहिए कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, ठीक है। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो ये डेफिनेशन आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए इसमें ऐसा होता है कि सारी डेफिनेशन आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इसमें से एक दो शब्दों को लेकर के ही ये डेफिनेशन तैयार की जाती हैं। तो जी वैलेंटाइन सिरोल की परिभाषा है। और बैलन किसे कहा जाता है? मित्र को कहा जाता है। और मित्र जो है हमेशा कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन देखिए, जेबी बार्टसन की है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। देखिए वाटसन में देखिए इसमें बाट याद करेंगे, ठीक है। और जो बल्ब होता है वो वाट में ही होता है, ठीक है। 100 वाट का होता है, 200 वाट का जो बल्ब होता है। और वाट जब जलता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वो जो है वाट पे ही निर्भर करती है, ठीक है। उसकी सीमा और तीव्रता, इन दो वर्णों को ले लो, जो है उसकी सीमा और तीव्रता जो होती है वो वाट पर ही निर्भर करती है, ठीक है। तो ये परिभाषा याद करेंगे। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से तीव्र होती है। तो ये किसका कथन है? ये जेबी बार्टसन महोदय का कथन है, ठीक है। आई थिंक गुड एनफ। व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। मतलब व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए गुड एनफ की परिभाषा है, अगर किसी व्यक्ति का जो आधा विकास 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है तो ये जो बात है वो कैसी है? गुड है, ठीक है। अगर किसी का आधा विकास, ठीक है, आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है उसका विकास, तो इसकी बात कैसी है? गुड है ये। तो ये गुड एनफ का कथन है, ठीक है। अगला देखिए एडलर। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ठीक है। अब देखिए जो एडलर महोदय का कथन है, इसमें देखिए याद करेंगे एड, जन्म के कुछ माह बाद, ठीक है। जन्म के कुछ माह बाद क्या करते हैं माँ बाप जो है अपने बच्चे का जो ऐड करने लगते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही जो हष्ट-पुष्ट है। तो इस प्रकार का जो ऐड है जो बच्चे के जन्म के कुछ माह बाद ही जो है माँ बाप करने लगते हैं, ठीक है। तो एडलर का कथन दिया गया है, इसमें आपको ऐड याद करना है, ठीक है। ऐड का मतलब होता है प्रचार करना। और जन्म के कुछ माह बाद ही क्या होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे का जो है ऐड करने लगते हैं, प्रचार करने लगते हैं। हमारा बेटा ये बनेगा, हमारी बेटी ये बनेगी, जो है छोटे पर जो है बच्चों के बारे में प्रचार करते रहते हैं। अगला कथन देखिए आता है स्ट्रेंगर महोदय का। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। देखिए स्ट्रेंगर महोदय का कथन है, तो स्ट्रेंगर जो महोदय है इसे हम स्ट्रॉन्ग कर लें, जो है, ठीक है। इसे क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जो बालक होता है अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से करता है, ठीक है। इसमें देखिए जो बालक है अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, भावी जीवन का शिलान्यास करता है। और शिलान्यास कैसे करता है? स्ट्रॉन्ग तरीके से करता है, ठीक है। स्ट्रेंगर महोदय का कथन हो जाएगा। अगला देखिए थार्नडाइक। 3 से 6 वर्षों तक बालक अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है। 3 से 6 वर्षों तक बालक जो होता है अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है, ठीक है। अब अर्ध स्वप्नों में देखिए जैसे कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जब डाई लगा लेता है, ठीक है, अपने बालों में डाई
थायरन डाई को हमेशा डाई से याद करें, ठीक है। अपने बालों में जब डाई लगा लेता है तो वो जो अर्ध स्वप्नों में खो जाता है, बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने से वो क्या अपने को जमात समझने लगता है, ठीक है। तो अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है, इससे आप याद करेंगे जी। 3 से 6 वर्ष तक बालक अर्ध स्वप्नों में खोया रहता है, ठीक है। तो अर्ध स्वप्नों में कब खोया रहता है? जब व्यक्ति जो है अपने बालों में डाई लगा लेता है। थायरन डाई का कथन है, ठीक है। अगली परिभाषा है न्यूमैन। 5 वर्ष तक अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए न्यूमैन दिया गया है, न्यूमैन। इसमें चाहे मैन ही याद कर लो, ठीक है, न्यू याद ना करो। जो मैन होता है उसका जो मस्तिष्क होता है बहुत ही ग्रहणशील होता है, ठीक है। इसमें देखो जो है जैसे न्यूमैन दिया गया है, न्यूमैन से मैन ही याद कर लो। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी होता है, और आदमी का जो मस्तिष्क होता है बहुत ही ग्रहणशील होता है। आप उसे कुछ भी पढ़ाएंगे वो जो है उसे समझ जाता है, ठीक है। तो न्यूमैन का कथन है ये 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, ठीक है। तो न्यूमैन जो होता है कैसा होता है? उस जो मैन होता है वो कैसा होता है? उसका मस्तिष्क बहुत ही ग्रहणशील होता है। अगला देखिए फ्राइड का कथन दिया गया। फ्राइड, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, 4-5 वर्षों में, ठीक है। अब देखिए फ्राइड, फ्राइड का मतलब हो जाएगा फ्राई। अगर हम किसी सब्जी को ही फ्राई कर रहे हैं, अगर 4-5 बार हमने फ्राई कर ली तो उससे जो भी बनना होगा वो बन जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें फ्राइड दिया गया है, अगर मान लीजिए सब्जी कोई मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करने के पश्चात फ्राई जैसे करते हैं 4-5 बार, 4-5 वर्षों में दिया गया है, यहाँ 4-5 बार याद रखना है आपको जो है। तो जो सब्जी को 4-5 बार फ्राई करेंगे तो उससे जो कुछ बनना होगा वो बन जाएगा, ठीक है। आगे रूसो, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अब देखिए रूसो से ये जब रस्सी कर ले तो क्या दिक्कत है? रूसो जैसे दिया गया रस्सी, रसिया भी कहते हैं, रूसों को रस्सी, रूस देश है उसे रसिया भी कहा जाता है। और रस्सी से जो है क्या बांधे जाते हैं? हाथ और पैर बांधे जाते हैं, ठीक है। तो ये हाथ पैर भी याद हो जाएंगे। रस्सी से जो बांधने का काम करते हैं वो हाथ पैर बांधे जाते हैं। देखिए रस्सी से जो हाथ पैर बांधते हैं वो कौन बांधते हैं? ये ऐसे प्रारंभिक शिक्षक तक याद कर लो जो है, ठीक है। बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो कौन बांधता है? रस्सी से प्रारंभिक उसके शिक्षक बांधते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये परिभाषाएं हैं शैशव अवस्था से संबंधित, ठीक है। धन्यवाद।